एक और बड़ा मुद्दा है योगेंद्र यादव जी, एपीएमसी। सरकार बार बार कह रही है कि हम तो कुछ भी खत्म नहीं कर रहे, ये सब कुछ बरकरार रहने वाला है, तो फिर किसान को डर क्या है? सरकार कहती है कि एक एपीएमसी तो है, वो तो रहेगी, इसके अलावा एक प्राइवेट मंडी और आ जाएगी। बहुत अच्छी बात लगती है सुनने में, लेकिन हकीकत ये है कि एपीएमसी के ऊपर फीस रहेगी, उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, उसमें रिकॉर्डिंग की रिक्वायरमेंट है, उसमें सरकार के रेगुलेशंस हैं। और ये जो प्राइवेट मंडी बाहर आएगी उसमें न तो रिकॉर्डिंग, न रजिस्ट्रेशन, न रेगुलेशन और न ही मार्केट फीस। नतीजा क्या होगा? ये कोई बराबर का कंपटीशन नहीं है, ये टेढ़ा कंपटीशन है। 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 3 साल में सरकारी मंडी हार जाएगी इस कंपटीशन में, क्योंकि उसके पास तो उसे तो फीस लगानी है, उसके पास तो रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट है। सरकारी मंडी 2-3 साल में ठप हो जाएगी, और जब ठप हो जाएगी उसके बाद उन प्राइवेट मंडियों की मोनोपोली हो जाएगी अपनी खरीद पे। मोनोपोली बोलते हैं इसको इकोनॉमिस्ट के अंदर, तो खरीदार की मोनोपोली हो जाती है, बेचने वाले की नहीं। तो ये स्थिति है, और इसी का गोपाल कृष्ण जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। हम अभी क्या स्थिति है? आज की मंडी व्यवस्था में किसान को जो कुछ भी मिलता है सब कुछ चौपट हो जाएगा। जी हाँ, अभी क्या स्थिति है ये भी हम समझाएंगे अभी ग्राफिक्स के जरिए। गोपाल कृष्ण जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और मैं बॉल तक जाती हूँ, फिर ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि अभी क्या स्थिति है। गोपाल कृष्ण जी, प्रतिक्रिया आपकी इस पर। ये बात से बहुत 3 चीजें मैं भी कई दिनों से चर्चा में जा रहा हूँ। सॉल्यूशन में आगे क्या है, वो स्थिति के पढ़ना, सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में। तो पहली बात, कई जगह से चर्चा आ रही है कि एमएसपी की जो समस्या है किसानों की, इन 3 बिलों से अलग लेके वो अपनी समस्या को चर्चा करें। सरकार भी सुनने को तैयार है, कुछ और मैकेनिज्म किस तरह से उसको और स्ट्रेंथन करें, यह सारी बातें आती है। दूसरी बात यह है कि यह जो योगेंद्र जी, अगर किसानों ने ये कहाँ डिमांड में रखा कि जो अल्टरनेटिव मंडी है उसमें भी आप फीस लगा दीजिए, उसमें भी वो स्ट्रक्चर वैसा क्रिएट कर दीजिए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कर दीजिए, ये मांग कर लीजिए आप बिलों में। तो हो सकता है सरकार मान ले चीजों में अमेंडमेंट को, तो हम तैयार ही हैं। इन तीनों बिलों को रिजेक्ट करने की बजाय आप कह दीजिए कि जो वैकल्पिक मंडियां बन रही हैं, किसानों को आप समझा दीजिए कि उसमें कह दो कि उसमें भी लेकिन प्राइवेट प्लेयर और सरकार में क्या अंतर नहीं होता है? सरकार की एक अलग तरह की जवाबदेही होती है, प्राइवेट प्लेयर की जवाबदेही तो मुनाफे के प्रति होती है। नहीं तो सरकार एक अथॉरिटी की मांग कर लेना, जैसे ठीक है अलग अलग मार्केट्स में होती है। क्या ये विकल्प हो सकता है योगेंद्र जी? 3 चीजें है ना, एक एमएसपी को अलग मांग कर ले, दूसरा ऑल्टरनेट मंडी में भी वही रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट और फीस की स्ट्रक्चर की बात कर ले, और तीसरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर ले। योगेंद्र यादव जी, क्या ये रास्ता हो सकता है? ये रास्ता कतई नहीं हो सकता। हुआ ये है कि किसानों ने जिस चीज को मांगा नहीं, चाहा नहीं, वो गिफ्ट उनके सर के ऊपर दे के मारी जा रही है। किसान कह रहा है ना बाबा मुझे बचाओ, तो फिर जो गिफ्ट देने वाला जबरदस्ती गिफ्ट की ईंट बना के सर पे मार रहा है, वो कह रहा है नहीं 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 तुम ऐसा करो, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, मारूंगा तो सही, तुम्हारे सर पे ही मारूंगा, लेकिन ठीक है ऐसा करते हो इसके ऊपर बैंडेज लगा देता हूं। हम कह रहे हैं भाई ये गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम माफ करो, इसको दूर लेके जाओ। आप इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कल हम बना दे कानून कि हर पत्रकार को अपने टीवी स्टूडियो में आने से पहले थाने में रिपोर्ट करके आना होगा, फिर उसके बाद हम बैठ के टीवी पे डिस्कशन करें, पत्रकार कहें क्या हो रहा है देश के अंदर, मीडिया खराब हो रहा है, और फिर हम चर्चा करें। ठीक है, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, 6 बार नहीं जाना होगा, ऐसा करते हैं मंगलवार को, बुधवार को और शुक्रवार को जाना पड़ेगा, इसमें समझौता कर लेते हैं, देखिए कोई रास्ता तो निकालना होगा। ये कोई बात हुई? लेकिन योगेंद्र यादव जी, फिर जो अभी स्थिति है, जो अभी हमारे देश में किसानों की स्थिति है, जो कृषि क्षेत्र की स्थिति है, उस पर बात करेंगे कि फिर क्या विकल्प हैं। उसमें सुधार तो चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो सुधार किस सूरत में होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और ये क्यों वो सुधार नहीं है जिनकी बात लगातार की जाती है, इस पर बात करेंगे।